और अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग का आज 38वां दिन है। जैसे जैसे ये दिन बीते जा रहे हैं, ये लड़ाई और ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। अब हॉर्मूज को लेकर ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह को वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। ट्रंप ने फिर से ईरान को चेतावनी दी है कि हॉर्मूज खोल दो वरना नरक में रहोगे। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी पलटवार किया और ईरान ने कहा है कि अगर हमला हुआ तो और करारा प्रहार करेंगे। उधर अमेरिका ने ईरान में लापता हुए फाइटर पायलट को बचा लिया है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ट्रंप आज रात 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इन सब के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत भी की है। इसके साथ ही जयशंकर ने कतर और यूएई के नेताओं से भी मिडिल ईस्ट में जारी जंग की बातचीत इस पर की है। तो 10 बड़े अपडेट आपको दे देते हैं जंग से जुड़े। अभी तक 38वां दिन इस जंग का हो चुका है, यानी कि लगातार दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रहार अभी तक नहीं रुक रहा। हर दिन एक के बाद एक हमले अमेरिका और इजराइल ईरान पर किए जा रहे हैं। 10 बड़े अपडेट आपको दे देते हैं। ईरान और इजराइल में यूएस युद्ध का आज 38वां दिन है। हॉर्मूज को लेकर ट्रंप की ईरान को एक नई धमकी सामने आई है। ट्रंप ने एक बार फिर से हॉर्मूज को लेकर धमकी दी है कि मंगलवार को वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। हॉर्मूज को खोल दो वरना नरक में रहोगे। ट्रंप ने यह साफ तौर पर धमकी ईरान को दी है कि हॉर्मूज को खोल दो वरना नरक में रहना होगा। आपको ये बता दें कि ईरान ने ट्रंप की धमकी पर भी पलटवार किया है, क्योंकि ईरान लगातार कह रहा है कि ईरान इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। अब जब ट्रंप ने हॉर्मूज को खोलने को लेकर यह धमकी दी है ईरान को, तो ईरान ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर हमला हुआ तो करारा प्रहार ईरान की तरफ से भी किया जाएगा। वहीं यूएस ने ईरान में F-15 क्रूज सदस्य को बचाया है, इस बात की पुष्टि भी की गई है। दरअसल रेस्क्यू पर रात 10:30 बजे ट्रंप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें जानकारी ट्रंप देंगे। वहीं ईरान और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच एक खास बातचीत भी हुई है इस युद्ध को लेकर। 10 बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। जयशंकर ने कतर यूएई नेताओं से भी बातचीत की है। 38वां दिन इस युद्ध का हो चुका है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी दी है। वहीं तेहरान दक्षिण पूर्व में रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर, इस हमले में 13 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। हमले में 13 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है और तेहरान में नागरिकों को निशाना एक बार फिर से बनाया गया। एक बार फिर से तेहरान में मिसाइल दागी गई है। इस महायुद्ध का आज 38वां दिन है। ये जो लड़ाई है और भी ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। वहीं तेहरान के दक्षिण पूर्व में अब रिहायशी इलाके में हमला हुआ, जिस हमले में 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक हमले में नागरिकों को निशाना बनाया गया और रात भर ईरान के आसमान पर लड़ाकू विमानों की आवाजें सुनाई दी और धमाकों से तेहरान थर्रा गया। एक के बाद एक सीरियल धमाकों की आवाजें वहां पर सुनाई दी है। और करते एक और बड़ी खबर का, ट्रंप की एक और धमकी की अब बात कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हॉर्मूज को लेकर ईरान को नई धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। ईरान को एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा धमकी दी गई है। ट्रंप ने कहा है कि मंगलवार यानी भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह तक ईरान में वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। ईरान में पावर प्लांट डे और साथ ही ब्रिज डे एक साथ मनाया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि ऐसा हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे का वक्त उस धमकी में बताया गया है। ट्रंप ने एक और बार धमकी ईरान को दी है कि मंगलवार को वो होगा जो अब तक ईरान में नहीं हुआ होगा, यानी ऐसा हमला करेंगे जो पहले ईरान ने कभी नहीं सोचा होगा। हालांकि ईरान की तरफ से भी इस धमकी पर जवाब सामने आया है। मंगलवार को कुछ ऐसा अमेरिका की तरफ से किया जाएगा जो अभी तक अमेरिका ने ईरान पर नहीं किया। ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, एक साथ होगा।
तो ट्रंप की धमकी आप समझिए। ट्रंप ने कहा है कि मंगलवार को अमेरिका की तरफ से वो होने वाला है जो अभी तक ईरान में नहीं हुआ होगा, यानी पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ मनाया जाएगा। ये ट्रंप ने एक बार नई धमकी फिर से ईरान को दी है। ऐसा होने वाला है ईरान में जो अभी तक नहीं हुआ होगा, ऐसा हमला होगा जो पहले कभी भी ईरान ने नहीं देखा होगा। होर्मुज खोल दो वरना नरक में रहना होगा, ये साफ तौर पर ट्रंप धमकी दे रहे हैं। पावर प्लांट पुल को तबाह अमेरिका कर देगा, अमेरिका की तरफ से पावर प्लांट और पुल को तबाह कर दिया जाएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप की धमकी का ईरान ने भी जवाब दिया है। ईरान के संसद के स्पीकर ने कहा है कि हम ट्रंप के बयानों पर ध्यान नहीं देते हैं। ट्रंप एक अस्थिर और भ्रमित नेता है। ट्रंप में व्यक्तिगत और मौखिक संतुलन नहीं है। हॉर्मुज दुनिया के लिए खुला है, वही दुश्मन के लिए ये बंद है। ट्रंप में व्यक्तिगत और साथ ही मौखिक संतुलन नहीं है। हॉर्मुज दुनिया के लिए खुला है, दुश्मन के लिए बंद रहेगा। यानी ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान को धमकी दी है, अब ईरान ने भी उसका जवाब दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि वो डरने वाले नहीं है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं अब सीधा। ट्रंप की धमकी पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान सामने आया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर हमला हुआ तो उसी तरह से पलटवार किया जाएगा जिस तरीके से अमेरिका हमला करेगा। अगर मंगलवार को कुछ अमेरिका की तरफ से किया जाता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मंगलवार को कुछ ऐसा ईरान में होगा जो पहले कभी नहीं सोचा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ईरान भी पलटवार करेगा। हमारे ठिकानों पर हमला हुआ तो पलटवार तय है। तो ट्रंप की धमकी का सिलसिला जारी है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब ईरान को सबक सिखाने की बात ट्रंप कर रहे हैं। आइए आप जान लेते हैं कि ट्रंप ने जंग के बाद ईरान को धमकाया है, कैसे धमकाया। दरअसल ट्रंप ने 21 मार्च को पहली बार ईरान को 48 घंटे की चेतावनी दी थी। फिर 23 मार्च का दिन था जब 5 दिन की नई डेडलाइन दी गई। फिर 26 मार्च को 10 दिन की नई डेडलाइन ट्रंप की तरफ से दी गई। इसके बाद 2 अप्रैल को कहा गया कि ईरान को पाशवाट युग में पहुंचा सकते हैं और फिर 4 अप्रैल को 48 घंटे की धमकी दी गई। कहा कि होर्मुज खोलो वरना नरक बना देंगे। और एक रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। ट्रंप को लेकर ईरानी संसद के स्पीकर का एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी संसद के स्पीकर ने कहा है कि ट्रंप अमेरिका के हर परिवार को नरक में धकेल रहे हैं। अब एक बार फिर से, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी है कि मंगलवार को कुछ ऐसा करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिससे ईरान नरक में चले जाएगा। यूएस के हर परिवार को नरक में धकेलने की ट्रंप धमकी दे रहे हैं। तो ट्रंप के बयान पर काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने कहा है कि ट्रंप ने इस्लाम और उसके मानने वालों पर अपमान किया। ट्रंप पर इस्लाम का मजाक उड़ाने का आरोप लगा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुस्लिम संगठन ने ट्रंप पर एक बड़ा आरोप लगाया है। इस्लाम का मजाक उड़ाने का आरोप ट्रंप पर लगा है। ट्रंप पर इस्लाम का मजाक ट्रंप बना रहे हैं, इसका आरोप लगाया गया।